覚悟してろよ。行くぜ。लोग वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज हम आपके पूछे गए कुछ सवालों के आंसर देने वाले हैं और आज की सवालें कुछ ऐसे हैं। तो गाइस इन सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, डॉक्टर डूम वर्सेस ब्लैक एडम। डॉक्टर डूम एंड ब्लैक एडम दोनों के पास ही काफी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है एंड ब्लैक एडम के पास बेसिकली 6 गॉड्स की पावर्स है जो कि शज़ाम के पास भी है। दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन में से एक है। इन दोनों में काफी सारी चीजें नोटिसेबल है, जैसे कि ब्लैक एडम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रैंडम इनकाउंटर में पूरे जस्टिस लीग को डिफीट कर चुका है। वही डॉक्टर डूम को हमेशा ही प्रिपरेशन टाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो प्रिपेयर होकर आता है तब उसे रोक पाना नियर इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आई थिंक एक रैंडम इनकाउंटर में ब्लैक एडम डिफीट कर देगा डॉक्टर डूम को। वही अगर दोनों को बैटल से पहले प्रिपरेशन टाइम मिले तो डॉक्टर डूम डिफीट कर सकता है ब्लैक एडम को। लेकिन ब्लैक एडम के पास भी विजडम ऑफ सोलोमन है, तो वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आ सकता है, लेकिन स्टिल डॉक्टर डूम के पास विद प्रिपरेशन टाइम एक एज है। नंबर 2, सुपरगर्ल वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल मूवीज में दिख चुकी है, लेकिन सुपरगर्ल को लेकर मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो इन दोनों की कॉमिक वर्जन को कंपेयर करें तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सुपरगर्ल की बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है कैप्टन मार्वल से बिकॉज ऑफ हर क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी। कैप्टन मार्वल अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सुपरगर्ल से लड़े तो उसके पास एक चांस है, वरना सुपरगर्ल टेक डाउन कर देगी कैप्टन मार्वल को। नंबर 3, एक्वामैन वर्सेस ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर एमसीयू की नो डाउट वन ऑफ द एजाइल एंड स्किल्ड सुपर हीरो में से एक है। टीचाला वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन हार्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करने के बाद उसकी फिजिकल कंडीशन पीक ह्यूमन की तरह बन गई है। इसके अलावा वाइब्रेनियम से बनी पैंथर हैबिट को पहनने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है एंड उसके पास कुछ एबिलिटीज भी आ जाती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन। वही एक्वामैन वो भी एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है। उसने केराटिन जैसे कोलोसल मॉन्स्टर की ब्लोज को झेला है, लेजर बीम्स को अपनी हाथों से ब्लॉक किया है, मल्टीपल पैराडीमंस को मारा है, सी क्रिएचर ट्रेंस के अगेंस्ट लड़ा है, स्टेपेनॉफ एंड सुपरमैन की ब्लोज को भी विथस्टैंड किया है एंड एक्वामैन की रिफ्लेक्सेस स्पीड ऑफ साउंड से भी काफी ज्यादा फास्ट है। उसकी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा इनहैंस्ड है कि वो 5,80,000 टन ऑफ फोर्स को पानी के अंदर लिफ्ट कर पाया था। इसके अलावा एक्वामैन के पास ट्राइडेंट ऑफ एटलान है, जिससे वो लाइटनिंग समन करने के साथ साथ पूरे सी को कमांड कर सकता है। तो अभी अगर देखें तो इस बैटल का विनर एक्वामैन होगा। ब्लैक पैंथर एटलीस्ट एक पीक ह्यूमन और एटमॉस्ट एक पीक ह्यूमन की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज पैंथर हैबिट। लाइक वो काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब एंड प्रोजेक्शन कर सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है एक्वामैन को टेक डाउन करने के लिए। एक्वामैन एक सुपर ह्यूमन है एंड उसकी स्ट्रेंथ स्पीड ब्लैक पैंथर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा एंड फास्ट है। ओवरऑल देखे तो एक्वामैन के पास जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू ब्लैक पैंथर, और ये दोनों अगर अपनी सूट्स एंड इक्विपमेंट्स के बिना एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो नो डाउट विनर एक्वामैन होगा। नंबर 4, डोरमामू वर्सेस स्कारलेट विच। इस बैटल को हम दो पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। पहले देखेंगे क्या स्कारलेट विच डार्क डायमेंशन में घुस के डोरमामू को बीट कर सकती है या नहीं, और फिर देखेंगे क्या डोरमामू डार्क डायमेंशन के बाहर आके स्कारलेट विच को हरा पाएगा या नहीं। स्कारलेट विच भले ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो, बट डार्क डायमेंशन में घुस के डोरमामू को बीट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। लाइक वो अगर डार्क डायमेंशन में रियलिटी को वार्प करने की कोशिश करे तो उसकी ये एबिलिटी डार्क डायमेंशन में काम नहीं करेगी, क्योंकि डार्क डायमेंशन की हर एक चीज को डोरमामू अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा डोरमामू एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीइंग है जो कि एक्सपीरियंस के मामले में स्कारलेट विच से काफी ज्यादा आगे है। स्कारलेट विच अगर डोरमामू के अगेंस्ट हेक्स भी बना ले तो इसे भी काउंटर करने के लिए डोरमामू अपनी मैजिकल पावर्स को यूज कर सकता है। इसके अलावा डोरमामू डार्क डायमेंशन की एनवायरनमेंट, मैटर्स एंड हर एक चीज को मैनिपुलेट करने के साथ साथ पूरे डार्क डायमेंशन को एज ए वेपन यूज कर सकता है स्कारलेट विच के अगेंस्ट। तो यस, एट द एंड डोरमामू स्कारलेट विच को बीट कर देगा विद नो टू लो डिफिकल्टीज। लेकिन अगर डोरमामू डार्क डायमेंशन से बाहर आके स्कारलेट विच से लड़े तो कौन विक्टोरियस इमर्ज होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी भी डोरमामू को डार्क डायमेंशन से बाहर आते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर हम कॉमिक से रेफरेंस ले तो यस, डोरमामू पावरफुल इनफ है कि वो डार्क डायमेंशन से बाहर आके भी स्कारलेट विच को बीट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर उसने शुमागोराथ एंड इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी टो टू टो फाइट किया है। नंबर 5, सर्टर वर्सेस ट्राइगन। बात करें सर्टर के बारे में तो उसे लिविंग फायर भी कहा जाता है। उसके और ओडिन की बैटल में प्लैनेट्स शेक कर रहे थे। इसके अलावा सर्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ अपनी फ्लेम से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड इवन वो गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखता है। सर्टर के पास ट्विलेट स्वॉर्ड है, ये एक जायंट स्वॉर्ड है जिसे स्वॉर्ड ऑफ डूम भी कहा जाता है। इस स्वॉर्ड को यूज करके वो वेस्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर
सकता है। वही बात करें ट्राइगन के बारे में, तो वो बिलोंग करता है एक सेलेस्टियल रेस से जिन्हें डिवाइन कहा जाता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस से मर्ज होने के बाद ट्राइगन ने 100 गैलेक्सीज की इविल्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। फिर इसके बाद वो बन गया था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द यूनिवर्स। उसने 1 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को रूल किया था, 6 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड 30 साल की उम्र में पूरे डायमेंशन को रूल किया था। उसने अपनी डेथ स्टेयर को यूज करके इजीली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग्स डिवाइन को मारा था एंड इंटायर यूनिवर्स को कॉन्कर भी किया था। इसके अलावा मॉनिटर ने एक बार कहा था कि ट्राइगन नियरली स्पेक्टर जितना पावरफुल है। तो ये दोनों डीमन ही काफी ज्यादा पावरफुल है, बट आई थिंक इस बैटल में विनिंग चांसेस ट्राइगन के पास थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू सर्टर। सर्टर एक ऐसा डीमन है जो कि एसगर्ड के पीछे पड़ा रहता है, वही ट्राइगन एक कॉन्करर है और उसने एक बार इंटायर यूनिवर्स को कॉन्कर भी किया था। सर्टर अपनी ट्विलेट स्वॉर्ड से ट्राइगन को ब्रूटली इंजूर कर सकता है, वही ट्राइगन भी अपनी डिमोनिक पावर से सर्टर को डैमेज दे सकता है। बट आई थिंक बैटल के दौरान दोनों अगर अपनी 100% पावर्स को अनलिस्ट करे तो ट्राइगन विक्टोरियस मर्ज होगा। नंबर 6 बेटा डेविल वर्सेस सिल्वर सर्फर। तो बेटा डेविल के पास बेसिकली थॉर लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज है, वही सिल्वर सर्फर के पास कॉस्मिक एनर्जी एंड सुपर ह्यूमन लाइक एबिलिटीज है। इन दोनों की बैटल में मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर सर्फर विक्टोरियस मर्ज होगा और इन दोनों की फाइट ऑलरेडी हम कॉमिक्स में देख चुके हैं और कॉमिक्स में इन दोनों की बैटल में सिल्वर सर्फर का पल्ला भारी था। उसने बेटा डेविल को कहा था कि तुम मुझे ओवरपावर नहीं कर सकते। तो यस, अगर कभी ये दोनों सीरियसली लड़ते हैं तो सिल्वर सर्फर की विनिंग चांसेस ज्यादा होगा कंपेयर टू बेटा डेविल। नंबर 7 घोस्ट राइडर वर्सेस थॉर। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो घोस्ट राइडर एंड थॉर इन दोनों को ही मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग माने जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कॉमिक्स में भी इन दोनों की बैटल हमें कई बार देखने को मिला है, जैसे कि माइटिएस्ट हीरोज ऑफ अर्थ, अवेंजर्स कॉमिक इशू नंबर 244 एंड अवेंजर्स वॉल्यूम 5 से लेकर और भी कई सारे। तो पहले कॉमिक्स में हुए इन दोनों की बैटल को थोड़ा देखे तो जॉनी ब्लेज थॉर को मल्टीपल ओकेशंस में डिफीट कर चुका है। सिर्फ थॉर नहीं बल्कि पूरे अवेंजर्स को। वही मैं बात करूं ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के बारे में, तो उसने तो अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज इंक्लूडिंग थॉर, ब्लैक बोल्ट, वोल्वराइन एंड स्कारलेट विच को भी डिफीट किया है। सिर्फ यही नहीं, थॉर के माइटिएस्ट ब्लोस खाने के बाद भी ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर 1 इंच तक नहीं हिला। तो यस, अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक, थॉर विदाउट ओडिन फोर्स या कहे थॉर फोर्स घोस्ट राइडर को डिफीट नहीं कर सकता। बट क्या होगा अगर थॉर अपनी थॉर फोर्स की यूज करके घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो? थॉर फोर्स, जिसे हम बेसिकली ओडिन फोर्स के नाम पे जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स है इन द इंटायर यूनिवर्स। ओडिन ने ओडिन फोर्स की यूज करके गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट किया है और तो और ओडिन फैब्रिक ऑफ द मल्टीवर्स को शैटर कर चुका है, जिसकी वजह से अनगिनत गैलेक्सीज खतरे में थे। इसके अलावा ओल्ड किंग थॉर ने ओडिन फोर्स की यूज करके गॉड द नेक्रोवर्स को डिफीट किया है। अब ओडिन फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स होने के बावजूद भी इस फोर्स से ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग लाइफ आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय या फिर थ्रेटन नहीं किया जा सकता। बट जेडिकेल ने खुद कहा था कि द लॉर्ड्स डिवाइन रात घोस्ट राइडर की पावर्स अगर गलत हाथों में लग गए तो उस पावर से ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया जा सकता है। तो यस, घोस्ट राइडर की पावर सोर्स यानी ज़ेराथोस एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। ओवरऑल देखे तो थॉर अगर थॉर फोर्स की यूज करके घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो वो जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर को डिफीट कर देगा। बट जैसे ही जॉनी ब्लेज नॉकआउट हो जाएगा तब घोस्ट राइडर की कंट्रोल ज़ेराथोस के पास चला जाएगा और अब थॉर विद थॉर फोर्स एंड ज़ेराथोस के बीच एक डिस्ट्रक्टिव बैटल स्टार्ट हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर थॉर विद थॉर फोर्स को डिफीट कर देगा। ओडिन फोर्स या कहे थॉर फोर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट इस फोर्स की यूजर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ओडिन एंड थॉर दोनों ही ओडिन फोर्स को यूज करने के बाद ओडिन स्लीप एंड थॉर स्लीप में जाते थे, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स को ज्यादा देर यूज करने की वजह से एसगार्डियन गॉड्स नोटिसेबली वीक हो जाते थे और अपनी लॉस्ट हेल्थ एंड एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए एसगार्डियन गॉड्स एक स्पेशल प्लेटफॉर्म में सोते हैं जिसे ओडिन स्लीप एंड थॉर स्लीप कहा जाता है। वही दूसरी तरफ जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर की भी लिमिटेशंस है, बट जब कंट्रोल ज़ेराथोस के पास होता है तब घोस्ट राइडर की कोई लिमिट्स नहीं रहता। डिवाइन वेपन से घोस्ट राइडर को हर्ट किया जा सकता है, बट थॉर की प्राइमरी वेपन म्योनिट एक मैजिकल वेपन है जिसे उरो मेटल से बनाया गया है। ओवरऑल देखे तो नॉर्मल थॉर एंड जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर के बैटल कॉमिक्स में हो चुका है, जहाँ पे विनर जॉनी ब्लेज था और थॉर विद थॉर फोर्स एंड ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर की बैटल में विनर घोस्ट राइडर होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि घोस्ट राइडर को गॉड ने बनाया है और सिर्फ गॉड ही घोस्ट राइडर को मार सकता है। इसके अलावा जेडिकेल भी घोस्ट राइडर को मार नहीं पाया था, तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर घोस्ट राइडर होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इन सवालों को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सवालों का आंसर करूं तो #AskSPV के साथ अपनी सवाल कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.